स्किन टेस्ट और स्किन टेस्ट के तरीके। पहला टिश्यू पेपर टेस्ट, दूसरा मिरर टेस्ट, तीसरा फेस वॉश टेस्ट, चौथा पोर टेस्ट। पहला टिश्यू पेपर टेस्ट। टिश्यू पेपर टेस्ट करने से पहले आप अपना या क्लाइंट का चेहरा धो लें। मेकअप लगा है तो साफ़ करके फिर क्लिंजर से धोएं। आप अपने स्किन के मुताबिक क्लिंजर यूज़ करें जो आपके चेहरे को सूट करता हो। अब इसके बाद आप 1 घंटा इंतज़ार करें और उस दौरान अपने चेहरे को बिल्कुल भी ना छुएं और ना ही एसी या धूप में जाएं। 5 टिश्यू पेपर लें। उन टिश्यूज़ को एक एक करके अपने माथे, चिन, गालों, नाक पर दबाएं। कुछ सेकंड रखें, जैसे 30 से 40 सेकंड, और अपने स्किन के प्रकार पता करें। टेस्ट करते समय आपकी स्किन बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए, यानी बिना मेकअप के। दूसरा, मिरर टेस्ट। इस टेस्ट को करने के लिए आपको मिरर यानी शीशा लेना है और शीशे को अपने माथे, नाक, चिन, गालों पर दबाना है। कुछ सेकंड ही दबाएं, हल्के दबाव के साथ। फिर साथ साथ चेक करते रहें कि किस जगह पर ऑयली, ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन है। तीसरा, फेस वॉश टेस्ट। फेस वॉश से मुंह धुल लें। उसके बाद ध्यान दें कि आपकी त्वचा कैसी महसूस कर रही है। जैसे कि मुंह धुलने के बाद आपकी त्वचा खिंची खिंची महसूस कर रही है तो आपकी त्वचा ड्राई है, और यदि कुछ समय बाद चेहरे पर चिकना सा तेल महसूस हो तो आपकी त्वचा तैलीय है। और यदि आपके टी जोन यानी नाक, माथे, गाल या चिन पर तैलीय त्वचा है, बाकी चेहरा ऐसा नहीं है, तो आपकी त्वचा कॉम्बिनेशन त्वचा है, यानी मिक्स्ड प्रकार की। और अगर आपकी त्वचा ना तो खिंचा महसूस करती है और ना ही तैलीय या चिपचिपा, तो आपकी त्वचा नॉर्मल स्किन है। और अगर आपकी त्वचा पर कुछ प्रोडक्ट्स लगाने पर कुछ देर लालिमा आ जाती है और फिर ठीक हो जाती है, तो आपकी सेंसिटिव त्वचा है। चौथा, पोर टेस्ट। अगर आपको ओपन पोर्स या खुले रोम छिद्रों की समस्या है तो आपकी स्किन तैलीय है। जिन लोगों की त्वचा ड्राई होती है उनके पोर्स ओपन नहीं होते हैं, और कॉम्बिनेशन स्किन में कहीं पर ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं, जैसे कि टी जोन के आसपास, और बाकी त्वचा के हिस्सों पर रोम छिद्रों की समस्या नहीं पाई जाती है। स्किन स्ट्रक्चर या फिर पहचान क्या है? अपनी त्वचा के स्ट्रक्चर के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि आपकी त्वचा तैलीय, रूखी या मिश्रित है, या फिर नॉर्मल या फिर सेंसिटिव है। क्योंकि त्वचा के प्रकार को जाने बिना हम कोई भी प्रसाधन अपने त्वचा पर इस्तेमाल करते हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर हम त्वचा के प्रकार के हिसाब से प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो चेहरे की सुंदरता आपको सही मायने में सुंदर और आकर्षक बनाती है। त्वचा के प्रकार: सामान्य, शुष्क, तैलीय, मिश्रित, संवेदनशील, एजिंग स्किन। पहला, सामान्य त्वचा यानी नॉर्मल स्किन। यह त्वचा चमकदार, साफ, आकर्षक होती है। ना इस त्वचा में तैलीयपन ज़्यादा होता है और ना ही यह रूखी होती है। मौसम का थोड़ा सा असर होता है तो फेस पैक लगाकर त्वचा की देखभाल करें। सर्दियों में त्वचा रूखी है तो ड्राई स्किन के पैक लगाएं और गर्मियों में ऑयली स्किन के पैक लगाएं। दूसरा, शुष्क या रूखी त्वचा यानी ड्राई स्किन। इस तरह की त्वचा रूखी और खिंची खिंची सी महसूस होती है। इस तरह की त्वचा वाली स्त्रियां मुहासे, झाइयों व खुले रोम छिद्रों की समस्या से बची रहती हैं। मेकअप भी ज़्यादा देर तक बना रहता है, पर इस त्वचा की अपनी कोई चमक नहीं होती है। इस पर झुर्रियाँ उम्र से पहले आ जाती हैं। त्वचा का ध्यान ना रखने पर सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं और त्वचा खराब हो जाती है। शुष्क त्वचा पर स्क्रबर का इस्तेमाल ना करें। रात को कोल्ड क्रीम से मालिश करनी चाहिए। तीसरा, तैलीय त्वचा यानी ऑयली स्किन। तैलीय त्वचा का मतलब है कि स्किन में लिपिड यानी वसा ज़्यादा है। आपकी त्वचा इन 3 बातों पर निर्भर करती है: पानी, लिपिड या संवेदनशीलता। ऑयली स्किन में ज़्यादातर बदलाव हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, जैसे खान पान, रहन सहन आदि में बदलाव होना। ऑयली त्वचा चमकदार, मोटी और बेजान सी लगती है।
त्वचा में पोर्स बड़े बड़े होते हैं और सेबेकियस ग्लैंड्स ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जिससे त्वचा तैलीय हो जाती है। चौथा, मिश्रित त्वचा कॉम्बिनेशन स्किन। इस तरह की त्वचा में त्वचा का मिश्रण पाया जाता है, जैसे माथे, नाक, ठोड़ी पर यानी टी जोन वाले हिस्से तथा बाकी गाल वाला हिस्सा अलग होते हैं। या तो तैलीय होगी या हिस्सा और दूसरा हिस्सा रूखा होगा। पांचवा, संवेदनशील त्वचा यानी सेंसिटिव स्किन। संवेदनशील त्वचा पर कील मुहासे अधिक होते हैं। इस तरह की त्वचा को ज़्यादा बचाकर रखना पड़ता है। त्वचा को धूल, मिट्टी या प्रदूषण से बचाकर रखना चाहिए। छठा, एजिंग स्किन। ऐसी त्वचा जिसे देखकर अधिक उम्र का एहसास हो उसे एजिंग स्किन कहा जाता है। इसमें व्यक्ति उम्र भले ही 20 या 21 हो, पर उनकी वह स्किन अधिक उम्र की लगती है। स्किन में जान ना हो और डल स्किन के साथ झुर्रियाँ भी दिखती हों तो यह एजिंग स्किन हो सकती है। तो ऐसी त्वचा वाले लोगों को SPF सनस्क्रीन क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए।